भिवानी में बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। भिवानी में आयोजित प्रदर्शन में बिजली निगम के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर बिजली सेवाओं के निजीकरण की तैयारी करने का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने की नीति कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हितों के खिलाफ है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति दी थी। उन्होंने सरकार से अपील की है कि निजीकरण से जुड़े फैसलों को वापस लिया जाए और सभी संगठनों के साथ मिलकर समाधान निकाला जाए। कर्मचारियों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर बिजली निगम का निजीकरण नहीं होने देंगे। यूनियन नेताओं ने बताया कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। यदि बातचीत में सहमति नहीं बनती है तो 6, 7 और 8 अगस्त को प्रदेश भर की सभी यूनिटों में विरोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे और आम जनता के बीच जाकर सरकारी विभागों के निजीकरण के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेश में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने स्मार्ट मीटर और एग्री डिस्कॉम योजना का भी विरोध करते हुए इसे आम जनता और युवाओं के भविष्य के लिए नुकसानदायक बताया है। साथ ही जनता से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद और सभी चैनल को देखने वालों का नमस्कार। मैं धर्मवीर भट्टी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य ऑडिटर हूँ और सरपंचासन जिला का सचिव। साथियों देखिए, हमारा जो ऑलरेडी प्रोग्राम था 3, 4 और 5 का, आज 5 तारीख है। आज एक्शन लेवल के जो प्रोग्राम थे वो समाप्ति और है और सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार ने हमारे को एक नोटिस दिया है। आज शाम को 3 बजे बुलाए हैं तो आज शाम ने शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ चला जाएगा। अगर हमारी सहमति बनती है तो ठीक से, अगर नहीं सहमति बनी है तो 6, 7, 8 3 दिन हम लगातार सभी यूनिटों पर प्रोग्राम करेंगे और जनता के बीच में भी तीनों दिन जाएंगे। जनता को बताएंगे भी आप लोगों के जो सरकारी विभाग, जो सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग थे, उनको सरकार बेचने जा रही है और आप लोगों के जो बेरोजगार युवा बेटा बेटी घूम रहे हैं उनको स्थायी नौकरी देने में असमर्थ है। तो हम ये बातें अगर जनता को बताने में कामयाब हो गए तो हमारी जीत पक्की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये भी सच्चाई भी है कि आज बेरोजगारों की जो फौज खड़ी करी है बीजेपी सरकार में, इतनी कभी नहीं हुई थी। आज 37% के लगभग हरियाणा में बेरोजगार युवा खड़े कर दिए इन्होंने, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा। उसके बाद में हम 3 दिन की हड़ताल पर जाएंगे और 3 दिन की हड़ताल हम ठोक के हड़ताल करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सीधा सा रास्ता। सरकार को समझ में आ जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया का इंजीनियर्स और ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एसोसिएशन, हरियाणा की तमाम इंजीनियरिंग एसोसिएशन और तमाम वर्कर्स के और इंजीनियर्स के संगठन इसलिए मजबूर होकर इकट्ठा होकर हड़ताल की कॉल दी है क्योंकि एक मुनाफे में चलते हुए एक सर्कल को उसको बेचा जाए या एक इतने भारी इंजीनियर्स का इतना बड़ा एक कर्मचारियों का समूह जो कि किसानों की, जनता की बहबूदी में, जैसे कि हमारे एक्शन साहब ने बताया कि कोरोना के वक्त भी हमने इसको चलाया और पिछले 75 सालों से इस निगम को जो जिन लोगों ने 3-3 पीढ़ियों ने जिन्होंने सींचा है इसको, वो इसको इस प्रकार से बर्बाद नहीं होने देंगे। ये कंपनियों के हाथे इस सारे एसेट्स को बेच दिया जाए और उनको मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाए। तो इसका पुरजोर विरोध होगा। ये सिर्फ इस हड़ताल तक सीमित नहीं रहेगा, हड़ताल के बाद भी जंग लड़ते रहेंगे, इसके बाद भी चलेगा। ये सरकार को देखना है कि वो इसके लिए कितनी जल्दी आज की मीटिंग के अंदर कितना वो हमारी बातों को समझते हैं और मानते हैं। हम कोई अड़ियल नहीं है, हम मान सकते हैं, लेकिन निगम को पब्लिक की इंटरेस्ट के अंदर ही काम करना पड़ेगा। सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, न कि किसी एक कंपनी के हित में। थैंक यू। डिवीजन के अंदर जो हमारे सारे पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो सारे उपस्थित हुए हैं। सरकार की जो नीति है, एक पैरेलल के अंदर यूटिलिटी के अंदर प्राइवेट कंपनी को ठेका देने की, निजीकरण को हरियाणा करने की, उसका विरोध में। और हमें आज बड़े गौरव का विषय है कि मेरे जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, जो भिवानी से लेकर जो राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और
इस जो धरना था उसको जो 4 चांद लगाए हैं, हमारा हौसला अफजाई किया है। और सच्चाई ये है कि अब की बार सारे जो संगठन हैं, ऑफिसर्स का हो, कर्मचारी का हो, साझा संगठन, वो आज पूरी तरह से तत्पर है कि किसी भी हालात में ये हम किसी भी निजी के करण की ओर नहीं बढ़ने देंगे। और अब समय आ भी गया है कि सरकार भी ये चीज़ को हमारे को डिवाइड एंड रूल के हिसाब से ना करे। कभी किसी संगठन को बुलाने के आदेश होते हैं, हमारा साझा है और साझा ये एक ही डिमांड है कि हम जो निजीकरण के खिलाफ हैं, एग्री डिस्कॉम का भी हम विरोध कर रहे हैं, साथ में स्मार्ट मीटर का भी विरोध कर रहे हैं। हमारी ओर से एक चीज़ है कि हमने इसको पूरे प्रॉफिट में लेके अब यहाँ तक लेके आए हैं और सरकार के मंशा पता नहीं कहाँ से आई है कि ये गुड़गांव को वो दे दें। सच्चाई ये है कि समाजवाद या राष्ट्रवाद वो जब ही पन पाएगा जब ये चीज़ें सरकार के हाथ में रहेंगी। हमने कोरोना के टाइम में भी पूरे हरियाणा को बहुत अच्छी बिजली दी। अगर उस टाइम हम जो लोग तो घरों में थे, हमारे कर्मचारी उस डर से भी हमें ये नहीं पता था किस जगह पर करंट होगा, किस जगह के ऊपर कोरोना का वायरस होगा, फिर भी हम यहाँ तक पहुँच गए। तो मेरी सरकार से फिर अनुरोध है कि हमारे आज के टाइम में प्लास और पेन दोनों इकट्ठा आया हुआ है, तो इसको ज़्यादा वो ना करे, समय पर रहते हुए बुला ले और इन जो आपने घोषणाएं की हैं उन्होंने उसको वापस ले ले। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह की आगामी रणनीति बनाई गई? अब तक सरकार से कोई वार्तालाप हुई है इन मुद्दों को लेकर? देखो, आज आपने प्रदर्शन भी देखे, ये हमारा यूनिट लेवल का प्रदर्शन है, आपको सर्कल लेवल का प्रोग्राम दिख रहा होगा। आज कर्मचारियों में सरकार के प्रति इतना रोष है कि बहुत ज़्यादा। हम तो एक ही बात कहेंगे, सरकार ने आज हमारी जो बिजली मंत्री है उसमें हमारी 500 यूनियन है, जिसमें पहले 4 यूनियन थी, उसमें एक डिप्लोमा एसोसिएशन भी आ गई जो जेईओ की है। आज सारे के सभी की 3 बजे वहाँ चंडीगढ़ में बिजली मंत्री के साथ मीटिंग है। अगर वो मीटिंग बड़ी अच्छी रहती है, हमारी डिमांडों को माना जाता है, तो हमारा जो नेतृत्व फैसला लेगा वो हमें मंजूर है। हम तो सरकार से एक ही बात कहना चाहेंगे, बस सरकार समय रहते हुए जाग जाए, अन्यथा जो ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, अगर बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी हड़ताल पर जाओगा तो ब्लैकआउट जैसी स्थिति तो अपने आप पैदा हो जाएगी। हमने ब्लैकआउट करने की जरूरत नहीं है कि हमने किसी की लाइट या किसी आम जनता को परेशान करना है। आम जनता को अगर परेशान नहीं करना है तो ये सरकार हमारी मांगों को मानने का काम करें, नहीं तो अन्यथा आपको देखना 11, 12, 13 तारीख को लाइट डाउन जमा ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा होगी। हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि अभी जनता भी हमारा साथ दे। जो हमारी डिमांडें हैं, एग्री डिस्कॉम है, वो किसान विरोधी डिस्कॉम है। जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो जनता के लिए खराब है। क्यों है? आज किसी के पास 2 रुपये बिजली का बिल भरने के लिए नहीं है, तो हमारा निगम उसको समय देता है कि आप 2 महीने में 3 महीने में भर दो, उसका मीटर नहीं पड़ते। स्मार्ट मीटर का मतलब क्या है? अगर आपने 100 रुपया रिचार्ज करा लिया, 100 की लाइट आपने यूज कर ली, तो 101 रुपये उसका होगा, तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। जब तक आप उसमें पैसे जमा नहीं कराओ उतना लाइट नहीं चालू होगी। इसलिए स्मार्ट मीटर आम जनता के पक्ष में नहीं है। जहाँ एक पैरेलल कंपनी लेके आ रहे हैं, ये पैरेलल कंपनी जिसका 47% रेवेन्यू गुड़गांव का है, उसमें एक कंपनी को टेंडर देने लग रहे हैं। इस बिजली बोर्ड का निजीकरण होगा तो हम तो आने वाले भविष्य जो युवा हैं उनकी पीढ़ियों के उनके प्रति चिंतित हैं। क्यों? आज जो कोई लड़का बीटेक कर रहा है, कोई ITI कर रहा है, कोई BA कर रहा है, उन बच्चों को जॉब कहाँ से मिलेगी? आज एजुकेशन कितनी महंगी है। आज आप एक डॉक्टर MBBS प्राइवेट सेक्टर से कराओगे 1 करोड़ रुपए, रोजगार नाम की चीज नहीं, तो फिर क्या चलेगा? भ्रष्टाचार के लिए तो सरकार उकसा रही है। तो आप स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, जो आम जनता की सुविधाएं हैं उनके प्रति गंभीर हो, अन्यथा ये सरकार के साथ आर पार की लड़ाई होगी। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। ये कहना चाहूंगा, जो हमारा 3 दिन का यूनिटों पर जो प्रोग्राम है, लगातार 3 दिन से यूनिटों पर चल रहा है और उसके बाद सभी यूनिटों पर प्रोग्राम होगा। हम निरंतर सरकार से ये आशा करते हैं कि जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से लागू करें और निजीकरण को बंद करें। स्मार्ट मीटर है जो लगा रही है वो आम जनता की बिजली आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगी, उसको भी सरकार स्मार्ट मीटर न लगाए, उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन है। और हम लगातार सरकार से
आशा और विश्वास के साथ ये कहते हैं हमारा कोई शौक नहीं है इस तरह का धरना प्रदर्शन करना। निजीकरण जो डिस्कॉम बना रही है सरकार, पैरेलल लाइसेंस दे, उसके विरोध में भी हमने निरंतर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ये कहना है सरकार समय रहते हुए बिजली कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं, स्थायी भर्ती का प्रबंध करे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, समान काम समान वेतन लागू करे और पुरानी पेंशन का प्रबंध करे। हम ऐसा मानते हुए सरकार से आशा करते हैं कि सरकार समय रहते हुए हमारी मांगों को माने और इस तरह का विरोध प्रदर्शन, हमारा जो प्रदर्शन है उसको हमारा कोई शौक नहीं है इस तरह की बातों का। हम निरंतर सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने 11.5 साल लगभग हरियाणा सरकार ने हो लिए, सरकार ने आज तक सरकार का कोई जू तक नहीं रोकी है। सारे संगठनों ने अपनी अपनी हड़तालें अलग अलग करके देख ली, लेकिन सरकार ने टस से मस नहीं हुई। तो हमारा सरकार से ये विरोध है, हमारा कोई टकराव नहीं है, ना हमारे टकराव करने की कोई नीति है। हम ये कहते हैं कि सरकार हमारी समय रहते हुए ये बातें जायज हैं, उनको मानने की हमारी यही अपील है सरकार से। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, कितनी उम्मीदें लग रही है सरकार मान ये जो हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आज तीसरा दिन है। सरकार जो जनता के साथ कुठाराघात कर रही है, ये मेन लड़ाई हमारी जनता के को साथ लेकर के हम लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है जनता के हित में है। स्मार्ट मीटर का विरोध है, एग्री डिस्कॉम का विरोध है, वह जो पैरेलल लाइसेंस सरकार देना चाहती है, मैं जो यहाँ से सबसे बड़ा रेवेन्यू 47% हमारा गुड़गांव से आता है, उसके विरोध में हमने ये विरोध प्रदर्शन कर रखे और 11, 12, 13 तारीख को हम हड़ताल पर जाएंगे। सरकार फिर भी नहीं मानती है तो इस हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन भी कर सकते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। मैं क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन किया गया? मेरा नाम रविंद्र यादव है, सिटी यूनिट प्रधान HPC वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस हिसार। हमारा 3 दिन से लगातार सब यूनिट स्तर पे धरना चल रहा है। 11, 12, 13 तारीख को हड़ताल को लेकर इस मामले में हमारे सारे साथियों ने कमर कर रखी है। हम और अब की बार आर पार हड़ताल करने के मूड में हमारा हर वर्ग का साथी जो है, आज जो दरी पे बैठा है वो सभी साथी आर पार मूड में बने हुए। सरकार को हम वक्त रहते चेताना चाहते हैं कि ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा ना करें, क्योंकि अगर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा करती है तो इस बात की भी सरकार जिम्मेवार है। आज की मीटिंग है, सरकार सार्थक मीटिंग पे उतरे। जो हमारी कर्मचारियों की मांगे हैं, उन वो मांगो मुद्दे मांगे, रिस्क अलाउंस मानने और काफ़ी समय से जो मांगे लंबित पड़ी हैं उनको मांगे, तो शायद आज कुछ बात बन सकती है, वरना तो फिर 11, 12, 13 को और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी जाएगी। धन्यवाद। मैं संजय, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, और मैं सबसे पहले तो आप मीडिया का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी डिपार्टमेंट के साथ इतना बड़ा कुठाराघात कर रखा है, जो आज हम 29 तारीख का हमने प्रदर्शन किया और अब लगातार 3 दिन से हम चला रहे हैं और आगे भी हम चलाएंगे, क्योंकि हमने 11, 12 और 13 का स्ट्राइक का ऐलान कर रखा है, जो कि हम करेंगे। मैं ये सरकार से अपील चाहूँगा कि इस स्ट्राइक से 11, 12, 13 की स्ट्राइक से पहले अगर सरकार हमारी डिमांड पूरी करती है, जो हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो डिमांड रखी है, वो सरकार से अगर वो डिमांड सरकार हमारी मान लेती है तो हम हो सकता है भाई ये स्ट्राइक वापस ले लें, अन्यथा हम स्ट्राइक पे जाएंगे। और अगर 11, 12, 13 तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हो सकता है हम अनिश्चितकाल भी हड़ताल करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बिजली बोर्ड के साथ कुठाराघात ये किया कि बिलिंग का भी काम दे दिया ठेके पे, रीडिंग का भी काम ठेके पे दे दिया। उसके बाद मेवात और गुड़गांव को भी पैरेलल लाइसेंस पे भी देने का काम चल रहा है, एग्रो डिस्कॉम का चल रहा है, स्मार्ट मीटर का भी चल रहा है। ये बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के पेट के ऊपर लात मारने का काम गवर्नमेंट कर रही है। कहाँ जाएंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी? और ऐसे ही चलता रहा तो ये जो जनता है ये कहाँ जाएगी जब बिजली महंगी मिलेगी? तो मैं सरकार से अपील चाहूँगा मीडिया के माध्यम से भी, भाई ये जो हमारी जो डिमांड है वो सरकार जल्दी से जल्दी पूरी करे।